जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बांकीपुर से उपचुनाव तो जीत गए बम्पर वोटों से। एक तरफ पार्टी गदगद है तो दूसरी ओर बीजेपी और आरजेडी की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं क्योंकि इनकी हार हुई है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल कि प्रशांत किशोर का अगला कदम क्या होगा। क्या बांकीपुर के लिए ही काम करेंगे या फिर कोई और रणनीति है। इसको लेकर बीजेपी की ओर से बड़ा दावा किया गया। बीजेपी नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने प्रशांत किशोर के अगले कदमों को भांप लिया। उनका कहना है कि बांकीपुर बस बहाना है लेकिन प्रशांत का निशाना यूपी है। जिस तरह बिहार में उन्होंने तेजस्वी यादव को विपक्ष के तौर पर साइड कर दिया, उसी तरह यूपी में अब अखिलेश यादव की बारी है। अजय आलोक ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट लिखा, उसमें उन्होंने प्रशांत किशोर को लेकर लिखा है, पटेल अपनी रणनीति पार्ट 2 के लिए अब सक्रिय होंगे। बांकीपुर तो बहाना है, निशाना उत्तर प्रदेश है। ब्राह्मण, मुसलमान और दलित है। कांग्रेस और जनसुराज का मर्जर और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस बिहार इस महीने में आएगा। अखिलेश की लंका के हनुमान तेजस्वी को निपटाया। जहां आरजेडी की जिक्र हो रही लालू यादव की पार्टी की, अब समधियों की बारी, लगे रहो भाई। यहाँ पर बीजेपी का यह दावा है। बता दें कि यूपी में अगले साल 2027 विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में सवाल है कि क्या यूपी में प्रशांत किशोर की पार्टी चुनाव लड़ेगी। अगर पार्टी लड़ती है तो क्या जो अजय आलोक कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। इसको लेकर बिहार कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया दी गई। पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि बीजेपी के नेता अपनी लुटती हुई राजनीतिक भविष्य को देखते हुए आजकल दार्शनिक बने हुए हैं। जमीनी हकीकत से परे हर वो बयान दे रहे हैं जिनसे उनके हतोत्साहित कार्यकर्ताओं के घाव पर मरहम का काम हो सके। लेकिन ये जख्म अब इतना गहरा हो चुका है कि उनके कार्यकर्ता भी अब उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे। कांग्रेस नेता ने कहा कि आखिर यूपी में कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी होगी। ये अजय आलोक से चर्चा हो रही है क्या, जो भविष्यवक्ता बनकर वह ज्ञान दिए जा रहे हैं। यदि वे इतने ही जानकार हैं तो अपनी ही पार्टी में उनका क्या भविष्य, इस पर एक बयान दे दे तो बेहतर होता। जी हाँ, इस बात के कयास खूब लगे कि जिस तरीके से बांकीपुर उपचुनाव जीता प्रशांत किशोर ने, तो बिहार में अब लालू की आरजेडी को छोड़कर कांग्रेस प्रशांत किशोर को समर्थन दे सकती है और मुख्यमंत्री चेहरे में तेजस्वी का साथ ना देकर प्रशांत को आगे कर सकती है। ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर सीट शेयरिंग पर अखिलेश यादव से बात नहीं बनी तो प्रशांत किशोर के साथ आगे जाया जा सकता है। फिलहाल आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या लालू की बात सचमुच अखिलेश निशाने पर है प्रशांत किशोर के, अपनी राय कमेंट सेक्शन में इस मामले में अवश्य दीजिएगा।